आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। नवंबर 1916 अमेरिका का पिट्सबर्ग शहर। यहाँ एक शख्स को देखने के लिए सड़कों पर भीड़ लगी हुई थी। दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग थे। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई थीं, पुलिस मुस्तैद थी और सामने सजा था एक बड़ा सा स्टेज। इस स्टेज का पर्दा उठा और एक शख्स सामने आया। सामान्य कदकाठी का एक लंबे चेहरे वाला शख्स। उसने काली कमीज पहनी हुई थी, उस पर गोल्डन प्रिंट था। वो शख्स जैसे ही स्टेज पर आया, भीड़ से शोर उठा। स्टेज पर कुछ लोगों ने आगे बढ़कर उस शख्स के हाथ बांध दिए। इसके बाद उसे एक अजीब सी जैकेट पहनाई जाने लगी। इसमें कई सारी बेल्ट्स लगी हुई थी ताकि हाथ बंधे रहें। इन बेल्ट्स में इतने सारे हुक्स थे कि इनसे बंधे शख्स का बाहर निकलना मुश्किल था। बेल्ट को कस दिया गया और रस्सी से उसे उल्टा लटका दिया गया। भीड़ का शोर बढ़ रहा था। वो शख्स जमीन से बहुत ऊपर हवा में झूल रहा था। शोर उठा, यस यू कैन डू इट। लोगों को लग रहा था कि अब इस बेल्ट से खुद को आजाद कर पाना इस शख्स के लिए नामुमकिन है। लेकिन शायद ऐसा सोचने वाले ये नहीं जानते थे कि वो शख्स दुनिया के महानतम जादूगरों में से एक था, जो मजबूत से मजबूत पकड़ से आजाद होने के लिए दुनिया में जाना जाता है। उसकी दीवानगी सरहदों के पार तक थी। उस शख्स ने हवा में झूलते हुए आजाद होने की कोशिश की। उल्टा लटका वो शख्स पैरों में बंधी रस्सी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। सिर झटकता हुआ ऊपर की ओर उठा, लेकिन कुछ ही देर बाद वापस उल्टा रस्सी पर झूलने लगा। कुछ देर तक यही सिलसिला चलता रहा। नीचे खड़े लोगों की सांसें थमने लगी थीं, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। उस जैकेट में जकड़ा वो आदमी अचानक से आजाद हो गया। उसके बंधे हुए हाथ खुल गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पलक झपकते ये हुआ कैसे। तभी अचानक से भीड़ को चीरती हुई एक आवाज सुनाई दी, नेवर अंडर एस्टिमेट हिम, ही इज हैरी हुडनी। नमस्कार, मेरा नाम अमन गुप्ता है और आज तक रेडियो पर आप नामी गिरामी सुन रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हैरी हुडनी की। Ladies and gentlemen, I take great pleasure in introducing my latest invention, the water tortoiseshell. Although there is nothing supernatural about it, I am willing to pocket the sum of $1,000 to anyone who can prove that it is possible. कोई उसे जादूगर कहता है, कोई भगवान तो कोई एस्केप आर्टिस्ट। सदियों के बाद भी उसके कारनामे मिस्ट्री की किताब में लिखे जाते हैं। उसने जादू की एक नई दुनिया शुरू की, नई परिभाषा गढ़ी। उसे भगवान का दूसरा चेहरा कहा जाने लगा था। अमेरिका का पहला सुपर हीरो हैरी हुडनी। 1898 की बात है। हैरी उस वक्त सर्कस में करतब दिखाया करते थे। माली हालत अच्छी नहीं थी, सो अपनी पत्नी के साथ हैरी शिकागो पहुंचे। पत्रकारों के साथ दोस्ती बनानी शुरू कर दी। कुछ ही रोज बाद हैरी ने चीफ ऑफ पुलिस के करीबी एंडी रोहन से मुलाकात की और उनके करीब आने की कोशिश करने लगे। एक रोज हैरी ने अपने पत्रकार दोस्तों से कहा कि कुछ दिनों में मैं तुम सबको एक बड़ी खबर देने वाला हूं। अब हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हैरी के मन में चल क्या रहा है, मगर हैरी बिल्कुल चुप रहे। कुछ महीने तक सब कुछ यूं ही चलता रहा। तभी एक रोज हैरी अपनी पत्नी के साथ अचानक एंडी रोहन से मिलने उनकी जेल पहुंच गए। पत्नी से उनका परिचय कराया और कहा कि आप दोनों बात करें, मैं कुछ देर में आता हूं। हैरी जेल में इधर उधर घूमने लगे। कुछ देर बाद वो एंडी के पास पहुंचे और अपनी पत्नी से घर चलने को कहा। पूरे रास्ते हैरी कुछ नहीं बोले। वो उदास लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जिस चीज की तलाश में वो जेल गए थे वो उनके हाथ नहीं लगी। कुछ दिन बाद हैरी वापस से अपनी पत्नी के साथ जेल पहुंच गए। पत्नी की तरफ इशारा करते हुए उन्हें एंडी से बात करने को कहा और एक दफा फिर से जेल के चक्कर काटने लगे।
जेल का मुआयना करने के बाद हैरी अपनी पत्नी के साथ वहां से निकल गए। ये सब देखकर एंडी को हैरी पर शक हुआ, मगर वो कुछ और सोच पाते कि अगले ही दिन हैरी एक बार फिर से जेल पहुंच गए। लेकिन इस बार उनके साथ उनकी पत्नी नहीं बल्कि पत्रकारों की पूरी टोली थी। जेल पहुंचकर पत्रकारों के सामने हैरी ने कहा कि मैं चुनौती देता हूं एंडी को कि वो मुझे हथकड़ी पहनाकर किसी भी जेल में डाल दें, मैं हथकड़ी और जेल दोनों को खोलकर वापस आ जाऊंगा। चुनौती पत्रकारों के सामने दी गई थी तो एंडी को भी राजी होना पड़ा, क्योंकि अब सवाल जेल की सुरक्षा का था। हैरी को हथकड़ी पहनाकर जेल में डाल दिया गया, मगर कुछ ही मिनट पहले जिस हैरी को जेल के अंदर हथकड़ी लगाकर डाला गया था वो अब उनके सामने थे। तभी वहां खड़े पत्रकारों के बीच से किसी ने कहा कि ये कोई जादू वादू नहीं है, पिछले कई दिनों से हैरी जेल के चक्कर काट रहे हैं, हो सकता है इन्होंने डुप्लीकेट चाबी बना ली हो। यह सुनने के बाद कोई भी पत्रकार हैरी के कारनामे को अखबार में जगह देने के लिए राजी नहीं था। मगर तभी हैरी ने कहा कि मैं बिना कपड़ों के हथकड़ी में और जंजीरों में जेल के अंदर जाऊंगा, आप सब चाहें तो उससे पहले मेरी तलाशी ले सकते हैं। हैरी की यह बात मान ली गई। बिना कपड़ों के हैरी को जंजीरों में जकड़कर जेल के अंदर डाल दिया गया। मगर कुछ ही मिनटों बाद हैरी एक बार फिर से जेल के बाहर थे। वहां मौजूद लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। इसके बाद अगले दिन यह खबर अखबारों में छपी, पूरे शहर में हंगामा मच गया। जेल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे, मगर हैरी के इस कारनामे ने अचानक से उन्हें पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया था, अमेरिका का सुपर हीरो बना दिया था। यह पहली दफा था जब हैरी का कोई कारनामा लोगों की जुबान पर चढ़ा था। इसके बाद हर कोई हैरी को अपनी जेल तोड़ने की चुनौती देता और हर जेल का वही किस्सा होता। कोई भी ऐसा जेल नहीं था जिसको हैरी ना तोड़ पाए हो, कोई भी ऐसी हथकड़ी नहीं थी जो हैरी को कैद रख पाई हो। सरकार की तरफ से यह फरमान जारी किया गया कि अगर हैरी जेल तोड़ता दिखता है तो उसे मुजरिम ना समझा जाए और उस पर गोली न चलाई जाए। उन्हें हर जेल को परखने और आजमाने का आदेश दिया गया। इन्हीं कारनामों की वजह से हैरी को एस्केप किंग कहा जाने लगा। फेमस मजिशियन और टीवी रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में आ चुके सात्विक हैरी के एस्केप आर्ट के बारे में बताते हैं। हुडीनी जो थे वो एक्चुअली में पहले अपने आप को मार्केटाइज कर रहे थे एज अ किंग ऑफ कार्ड्स, मगर किंग ऑफ कार्ड्स का जो सीन था ना वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया, मतलब उनको सक्सेस नहीं मिल रहा था। अब एक ट्रिक थी जो वो हर इंसान को देते थे, वो पंच करने के लिए अपने पेट पे, और दूसरी जो चीज थी वो किसी भी शहर में जाते थे परफॉर्म करने के लिए तो वो डायरेक्टली जाते थे वहां के पुलिस स्टेशन और वो बोलते थे कि तुम मुझे तुम्हारा जो सबसे अच्छा जो जेल है, जो सेल है, उसमें मुझे बंद करो, और वो भी नेकेड। और हुडीनी को वहां पे बंद किया जाता था और हुडीनी बाहर होते थे। ये जो था ये चीज फिर न्यूज़पेपर वालों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगने लगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि लोग का ट्रस्ट होता है कि जो भी क्रिमिनल्स है उनको वो प्रोटेक्ट करके रखेगा। लेकिन हुडीनी वहां से बाहर आ जा रहे थे तो एक ट्रस्ट भी लोगों का उस समय कि क्या जेल सही में सचमुच में ऐसा, एक न्यूज आर्टिकल थी उसमें छपा था कि क्या सही में जेल इतना सेफ है कि वो क्रिमिनल्स को रोक सके, अगर हुडीनी को जो पता है वो सारे लोगों को। तो इस तरीके से हुडीनी ने अपना मार्केट स्टैब्लिश कर लिया। 1913 में एक रोज हैरी की मां की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। वो हैरी से कुछ कहना चाहती थी, मगर इससे पहले कि वो उनसे कुछ कह पाती उनकी मौत हो गई। हैरी अपनी मां के बहुत करीब थे और इस हादसे ने उन्हें तोड़कर रख दिया। वो जानना चाहते थे कि उनकी मां आखिरी वक्त में उनसे क्या कहना चाहती थी। उन्होंने तय किया कि वो स्पिरिचुअलिज्म के जरिए अपनी मां की आत्मा से बात करेंगे। उन्होंने बहुत प्रयास किए मगर ऐसा हो नहीं पाया। हैरी जितना ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म के करीब जाने लगे उतना ही ज्यादा वो उससे नफरत करने लगे, वो उसे बोगस बताने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात ब्रिटिश लेखक आर्थर कोनन डॉयल से हुई। डॉयल स्पिरिचुअलिज्म के बहुत बड़े पक्षधर थे। उनका मानना था कि उन्होंने अपने मरे हुए बेटे से इसके जरिए कई बार बात की है। एक रोज की बात है, डॉयल ने हैरी को अपने घर पर बुलाया। उनसे कहा कि उनकी पत्नी जीन में मरे हुए लोगों से बात करने की शक्ति है और वो हैरी की मां से बात करने की कोशिश करेगी, साथ ही पता लगाएगी कि वो आखिरी वक्त में हैरी से क्या कहना चाह रही थी। हैरी को थोड़ा शक हुआ मगर कुछ सोचा और फिर राजी हो गए। एक बड़ी सी गोल टेबल का इंतजाम किया गया। टेबल पर हैरी, डॉयल और जीन एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद जीन ने कुछ बुदबुदाना शुरू किया और अपने सिर को जोर जोर से हिलाने लगी। फिर हाथ में कलम पकड़ा और पन्ने पर अंग्रेजी में कुछ लिखने लगी।
डॉयल ने हैरी की तरफ इशारा किया, कहा देखो जीन तुम्हारी माँ से बात कर रही है और जो तुम्हारी माँ उसे कह रही है वो उस पन्ने पर लिखती जा रही है। ये सब देख सुनकर हैरी को बड़ी हैरानी हुई। वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए, मगर जब उनकी नजर उस पन्ने पर पड़ी जिस पर जीन लिख रही थी तो वो सारा खेल समझ गए। कुछ देर बाद ये सब खत्म हुआ और हैरी ने जीन से कहा, आपने इस पन्ने पर क्रॉस क्यों बनाया है? जीन ने जवाब दिया, मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने बनाया है। इसके बाद हैरी ने कहा कि मगर मेरी माँ तो यहूदी थी, वो ईसाइयों की तरह क्रॉस कब से बनाने लगी? ये सुनते ही जीन के चेहरे का रंग उतर गया। अभी जीन थोड़ा संभलती कि हैरी ने एक और सवाल दाग दिया, क्या आपको पता है कि मेरी माँ को अंग्रेजी नहीं आती थी, मगर आपने पूरी चिट्ठी ही अंग्रेजी में लिखी है? इतना सुनना था कि डॉयल अपनी बीवी का बचाव करने के लिए बीच में ही कूद पड़े। कहने लगे कि अरे क्या पता, हो सकता है मरने के बाद तुम्हारी माँ ने अंग्रेजी सीख ली हो। यह सुनकर हैरी ठहाका लगाकर हंस पड़े। बोले, डॉयल आप बहुत भोले हो यार, मगर मैं नहीं हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी बीवी जैसे झूठे लोगों का मैं पर्दाफाश करूंगा। और कुछ दिनों बाद हुआ भी ऐसा ही। हैरी ने हर एक तांत्रिक के फैलाए जा रहे झूठ को पकड़ना शुरू किया और यह साबित करने की कोशिश की कि स्पिरिचुअलिज्म जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। इसी से जुड़ा एक किस्सा सात्विक से सुनिए। उस समय के बहुत ही फेमस साइकिक थे, उनका मुझे अब एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो जिस मीडियम को यूज करते थे वो मीडियम था मतलब मूव करने। जैसे बहुत सारे साइकिक क्या करते हैं, उन लोग ना कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं इस्तेमाल करते जो पकड़ा जाए, ठीक है। लेकिन वो जो साइकिक थे वो ना विजुअल ट्रिक्स यूज कर रहे थे। हुडीनी उनके पास गए और वहां पे जब कम्युनिकेट कर रहे थे वो मतलब क्लेम कर रहे थे कि मैं साइकिक मतलब मरे हुए लोगों से कनेक्शन बना रहा हूं, मैं मरे हुए लोगों से बातें कर रहा हूं। तो ओइजा बोर्ड टाइप का कुछ था और उसपे वो एक मूव कर रहा था, एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, कटोरी टाइप का था वो, और वो मूव कर रहा था। ये तो भाई, और ये उस समय हुडीनी को भी एग्जैक्टली पता था नहीं कि होता कैसे है। तो फिर क्या हुआ, वहां पे जब मूव किया, वो जो कटोरी हिल रही थी इधर से दाएं बाएं इधर, तो ये वहां पे जितने भी लोग थे उनको तो बिलीव हो गया कि भाई अभी भूत आ गया है इधर। मगर हुडीनी ने एग्जैक्टली उसी समय अपना दिमाग, उस समय उनको पता था नहीं, मगर यूज करके वहां पे एक वायर कनेक्शन होता है, मुझे आई थिंक रिवील करना सही नहीं होगा बट मैं रिवील कर रहा हूँ। वहां पे वो वायर का एक सिस्टम यूज कर रहे थे वो जो साइकिक थे, ठीक है। और हुडीनी ने बोला कि ठीक है तुम ऐसे यूं कर रहे हो, तुम बस अपना जो वहां का लाइटनिंग है वो मेरे अकॉर्डिंग करके उसके बाद इस ट्रिक को, उसके बाद तुम साइकिक से बातें करो। तो उसके बाद वो डिसएग्री किया, बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा। और उसी वक्त हुडीनी ने फिर उसको एक्सप्लेन किया, मतलब कि तुम ये कैसे कर रहे हो और तुम भी मतलब चीट कर रहे हो लोगों के साथ। हैरी अब 40 साल से ऊपर के हो चुके थे। एक बार लॉस एंजलिस से शो खत्म करके वो निकल ही रहे थे कि एक शख्स उनके पास आया। उस शख्स ने उनसे कहा कि हैरी मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हैरी बोले, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं सर। आप चुनौती क्या है वो बताइए। हैरी के इतना कहते ही उस शख्स ने कहा कि मैं आपको जमीन के 6 फीट नीचे जिंदा गाड़ना चाहता हूं और आप जिंदा बचकर निकल पाते हैं या नहीं ये देखना चाहता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि जिस हैरी हुडनी की तारीफ करते लोग थकते नहीं हैं, क्या वो वाकई तारीफ के काबिल है या नहीं। हैरी मान गए, मगर एक शर्त पर, कि वो सीधे 6 फीट जमीन के नीचे नहीं जाएंगे, बल्कि हर फीट में कुछ देर समय बिताकर 6 फीट तक जाएंगे। शर्त मान ली गई। तय हुआ कि कैलिफोर्निया के एक शहर सेंटा एना में इस कारनामे को किया जाएगा। कुछ रोज बाद वो वक्त भी आ गया जब हैरी हुडनी को जिंदा गाड़े जाने का खेल शुरू हुआ। हुडनी को 1 फीट जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। थोड़ी देर इंतजार के बाद मिट्टी को खोदकर हुडनी को बाहर निकाला गया। अब 2 फीट नीचे गाड़ दिया गया। ऐसा करते करते हैरी अब 5 फीट मिट्टी के नीचे दबे हुए थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। हैरी को बाहर निकाला गया और कहा गया कि अगर हैरी चाहें तो ये खेल यहीं रोका जा सकता है, मगर हैरी ने कहा कि वो 6 फीट तक अंदर जाएंगे। उन्होंने जुबान दी है। हैरी को अब 6 फीट नीचे गाड़ दिया गया, मगर हैरी को अब अपनी ही बात पर पछतावा होने लगा। वो छटपटाने लगे, बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहे थे। उनकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। वो 6 फीट नीचे से चीखने लगे। नतीजन उन्हें और कमजोरी महसूस होने लगी। उन्हें लगने लगा कि ये उनका आखिरी दिन है, मगर फिर भी थोड़ा साहस बांधे रखा। कुछ देर बाद जब मिट्टी हटाई गई तो हैरी लगभग बेहोशी की हालत में अंदर पड़े हुए थे। उन्हें बाहर निकाला गया।
हैरी जब होश में आए तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो वाकई जिंदा वापस आ चुके हैं। हैरी उस रोज शर्त तो जीत गए, मगर कुछ ही दिनों बाद उनकी जिद ही उनकी मौत का कारण भी बनी। हैरी की मौत से जुड़ी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन हकीकत क्या है सात्विक बताते हैं। तो शो अपना मतलब उस समय के बहुत ही फेमस मैजिशियन, बहुत ही फेमस स्केप आर्टिस्ट हुडीनी थे। अब हुडीनी के साथ क्या था कि मतलब वो अपना शो कर रहे थे, तो उसी दौरान उनके पेट में थोड़ा दर्द उठा था। ठीक है, पहले भी पेट में दर्द उठा था मगर इग्नोर कर रहे थे वो। उसके बाद क्या हुआ कि एकाएक जब वो स्टेज पे चढ़े एंड ही फेल डाउन, ठीक है, उससे पहले कोई मिलने आया था उनसे, हुडीनी से। उसने मारा या नहीं मारा ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हुडीनी को जोर से उसने मारा जब हुडीनी रेडी नहीं था। उसका उस ट्रिक का भी मतलब उस ट्रिक के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ता है, सांस वांस लेके, ताकि लोग हिट कर सके तो पंच को सह पाए बॉडी। तो हुडीनी उस समय रेडी नहीं थे और मारा गया, तो ये कंफर्म नहीं है। बट उसके बाद हुडीनी वहां पे गिरे और उनको फिर ले जाया गया, तो फिर पता चला कि अपेंडिक्स है एंड ही वाज नो मोर। हैरी हुडनी रहस्यमय दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसके कई मैजिक और एस्केप ट्रिक्स आज भी लोगों के लिए अनसुलझी पहेली की तरह हैं। उनकी मौत के कई सालों बाद तक उनकी बीवी उनकी आत्मा से बात करने की कोशिश करती रही। उनका मानना था कि हैरी एक रोज उनसे बात करने जरूर आएंगे, क्योंकि ऐसा वादा खुद हैरी ने किया था। मगर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आज भी हैलोवीन की रात हैरी की कब्र के पास जाने की किसी को इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि हैरी उस रोज अपनी कब्र से बाहर आते हैं, मगर ये बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठ, इसका पता आज तक नहीं चला है। सुनी सुनाई बातें हैं जो आज तक चली आ रही हैं। फिलहाल आज के नामी गिरामी में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस बारे में आपका कोई फीडबैक है तो हमें radio@aajtak.com पर बताइएगा। अगर आपके पास किसी शख्सियत पर नामी गिरामी बनाने के लिए सुझाव है तो हमें इसी पते पर खबर कर सकते हैं। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी सूरज कुमार ने और साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इजाजत चाहूंगा, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।